हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पॉजिटिव स्पिरिट। आप सभी का स्वागत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई सक्सेसफुल स्टोरी में। आप सभी से मेरा रिकमेंडेशन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी ज़रूर सुनिए और इन स्टोरी को एक नहीं 2 या 3 बार सुनिए, जिससे कि आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपकी जर्नी है वो और भी बेहतर हो सके। तो आज की स्टोरी लिखी है हैदर एम ने, जो रहते हैं बफलो न्यूयॉर्क में। इनकी स्टोरी इंग्लिश में थी, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ और स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टोरी का टाइटल है न्यू होम, नया मकान। द सीक्रेट की नसीहतों पर अमल करके मैंने अपने जीवन में कई चीज़ें हासिल कर ली हैं। मेरे पति, मेरा आर्थिक स्थायित्व, मेरा स्वास्थ्य, एक नई कार और भी बहुत कुछ। देख रहे हैं, ये कहानी ही शुरू हो रही है पॉजिटिविटी के साथ कि उन्होंने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं और ये जो चीज़ें उन्होंने हासिल करी हैं वो लोगों के सपने होते हैं। एक हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक कार और हेल्थ। ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी के पास हों तो उसका जीवन तो अपने आप में स्वर्ग बन जाता है। मेरी 6 साल की बेटी, पति और मैं शादी के बाद पति के घर पे रहने चले गए थे। वो रोजी रोटी कमाने के लिए और मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती थी। कुछ समय पहले हमने विवाह में अगले कदम उठाने की सोची, यानी हम अपना पहला मकान खरीदने और दूसरी संतान पैदा करने की सोचने लगे। हमारे मन में एक समय सीमा थी, लेकिन अंतिम तारीख करीब आने पर भी मकान या संतान का कोई आसार नहीं दिख रहे थे। मेरे पति भी आकर्षण के नियम में दृढ़ विश्वास करते हैं और हमें एहसास हुआ कि हमने सही तरीके से नहीं मांगा है, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है, इसलिए हमें यह अब तक नहीं मिल पाया है। हम जिस शानदार इलाके में रहना चाहते थे, मन ही मन लगातार उसका चित्र देखने लगे। हमने अपने चित्र में खास शैली का मनचाहा घर देखा। हमने यह कल्पना की कि हम कितनी कीमत चुकाएंगे। हम गर्भावस्था में और नई संतान का मानसिक चित्र भी देखते रहे। मैंने उन सारी चीज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी करा ली जिनकी संतान होने पर ज़रूरत पड़ने वाली थी। हम हर दिन अपने मनचाहे इलाके की सैर करने निकल पड़ते। हम सही जगह खोजने के लिए बेताब थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग मकान खरीदने के प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही मामलों में किसी दूसरे के ज़्यादा ऊंचे प्रस्तावों की वजह से हमें मकान नहीं मिल पाया। एक रात जब हम इलाके में घूम रहे थे तो हमें अपने सपनों का मकान दिख गया। जगह अमेजिंग थी। इसकी शैली ठीक वैसी ही थी जैसी हमने अपने मानसिक चित्र में देखी थी, यानी कि जैसा हमने विजुलाइज किया था, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। हम जानते थे कि यही हमारा घर है, इसलिए हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया। हमने जितनी कीमत में उसे खरीदने की पेशकश की थी वह बहुत कम, लगभग अपमानजनक थी। यानी कि उन्हें यह भी लग रहा था कि बहुत कम पैसे हैं। जिस तरीके का घर वो ढूंढ रही थी उस तरीके के हिसाब का वो घर नहीं था जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया था। फिर भी उनको वो घर मिला। आगे जानते हैं। अगले ही दिन हमारे एजेंट ने हमें फ़ोन किया। बेचने वाले ने हमारी पेशकश मंजूर कर ली। आप सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं सोचना है कि अमाउंट कम है या ज़्यादा है, आपको बस अपना स्टेप लेना है। और ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीफ रखते हैं। यह खबर सुनकर हम दंग रह गए, क्योंकि उसी सुबह मेरी गर्भावस्था जांच का परिणाम भी सकारात्मक आया था। उन्होंने 2 पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में एक्वायर करी थी, जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। पहले कि खुद का अपना घर, जो कि उनका ड्रीम होम था, जो कि ऐसा होम था जिसकी वो वैल्यू जो लगा रहे थे वो उनके हिसाब से बहुत कम थी, फिर भी वो उन्हें मिला। और दूसरी, प्रेगनेंसी। एक माँ से पूछिए जो अपने बच्चे को कंसीव करने के लिए क्या क्या करना चाहती है, किस किस डॉक्टर के पास जाती है और कितनी भगवान से प्रार्थनाएं करती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से, एक पॉजिटिविटी के हिसाब से और अपने दृढ़ विश्वास के साथ और अपने विजुलाइजेशन के साथ उन्होंने ये चीज़ पाली। और दोनों ही चीज़ें इत्तफाकन एक ही दिन हुई। गर्भवती होने से पहले मैंने जो सामान बुक किए थे वे लड़के के लिए थे। मैं अपने तकिए के नीचे कागज़ रखकर भी सोई थी, जिस पर मैंने उसका नाम, लिंग और आँख का रंग तक लिखा था। और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने हरी आंखों वाले एक बेटे को जन्म दिया, जैसी मैंने कल्पना की थी। यह आश्चर्यजनक है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हैदर एम, बफलो न्यूयॉर्क, अमेरिका। आप बिलीव नहीं कर सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आपको अपने अंदर विश्वास
जगाना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन लाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दें, तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने अपने अंदर विश्वास लाने की। इस स्टोरी में हमने देखा था कि शुरुआत में ना उनको घर मिल रहा था और ना ही वो कंसीव कर पा रही थी, प्रेग्नेंट हो पा रही थी। तो ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही थी? इसमें उन्होंने अपनी बात लिखी कि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो उन पर विश्वास करती हैं, उस चीज़ पर विश्वास करती हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को बदला और इस माइंडसेट पे आए कि हाँ, मैं इस पर विश्वास करती हूँ, हाँ, इस पर मेरा एकदम से विश्वास है, पूरा संपूर्ण विश्वास है, तो वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आना शुरू हो गई। उन्होंने जो उनका मनचाहा घर था उसे ढूंढा, बार बार घर को ढूंढा। उन्होंने उस मनचाहे ड्रीम होम की वैल्यू बहुत ही कम दी, लेकिन फिर भी वो घर उन्हें मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप पर अविश्वास करें, ज़रूरी ये है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ को पाने का विश्वास अपने अंदर रखें और उस चीज़ के लिए आप अपना स्वामित्व दिखाएं। आप ये दिखाएं कि आप उसे पा सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी तरीके से काम कर सकता है और आपको अपनी ज़िंदगी में मनचाही चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेसफुल स्टोरी थी। मुझे लगता है कि इसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इसे बेहतर से समझेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इस स्टोरी को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई पॉजिटिव स्पिरिट।